गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट संख्या 41 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित दिनांक 7 अक्टूबर 2020 के लिए। ये वर्कशीट गणित विषय की है और कक्षा 10वीं क्लास के लिए है। विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। अभ्यास प्रश्न ऊंचाई और दूरी। बच्चों, हमने वर्कशीट 40 में ऊंचाई और दूरी के कुछ सवाल करे थे और उसकी बेसिक बातें समझी थी। अब ये प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन है वर्कशीट 41 में। इन 10 क्वेश्चन को अब हम एक 1 बाय 1 हम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है भूमि पर 10 वर्गमूल 3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये एसी जो है हमारा मीनार है 30 मीटर ऊंची है और ये मीनार के जो पाद से ये 10 वर्गमूल 3 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, उससे वो थीटा डिग्री एंगल बनाता है। तो हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो त्रिभुज एबीसी में गए, आपने पढ़ा है जो बेसिक फार्मूला कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P/H क्या होगा, साइन B/H कोस और P/B tan। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने P/B का फार्मूला लगाया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है 30 और हमारा बेस क्या है 10 वर्गमूल 3। हमने 10 या 30 काट दिया, काटने से वर्गमूल 3 आया। टेन थीटा की वैल्यू वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 जो 10 में इसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। यदि सीढ़ी की पाद दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये सीढ़ी हमारी एसी, ठीक है, और ये 60 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे, और ये दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ भी वही परपेंडिकुलर बेस का फार्मूला लगाया हमने। तो P की वैल्यू क्या है H और B की वैल्यू क्या है 2.5 और ये हमारा टेन थीटा 60 डिग्री है और टेन 60 की वैल्यू क्या होगी वर्गमूल 3, आपको पता ही है। और उसके बाद H इक्वल टू 2.5 इंटू वर्गमूल 3 की वैल्यू पुट करी तो 4.325 मीटर आया। तो लगभग ये अप्रॉक्स 4 मीटर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर 4 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक समतल पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई से वर्गमूल 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई से 3 गुना है, ठीक है, छाया। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगी वर्गमूल 3h। ये मैंने इसका चित्र बना रखा है। AC हमारा मीनार है, ठीक है, उसकी छाया हमारी वर्गमूल 3h AB है। यहाँ भी परपेंडिकुलर बेस का फॉर्मूला लगाया। तो P की वैल्यू क्या है H, P की वैल्यू क्या है H और B की वैल्यू क्या है वर्गमूल 3h। टेन थीटा H से H कट गया तो टेन थीटा इक्वल टू 1/वर्गमूल 3 और वर्गमूल 1/वर्गमूल 3 की वैल्यू 10 में क्या होती 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, एक 50 मीटर लंबे पेड़ की छाया 50/वर्गमूल 3 मीटर है तो सूर्य का 49 बताइए। तो ये आपका ए बी जो है ये क्या है लंबा पेड़ है, ये 50 मीटर है, इसकी छाया हमारी BC 50/वर्गमूल 3 मीटर है। यहाँ भी वही फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ इनकी वैल्यू पुट करी, 50 से 50 कट गया, ये 1/वर्गमूल 3 है जो इसको का रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू वर्गमूल 3 आया है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, क्योंकि वर्गमूल 3 की वैल्यू 10 में 60 डिग्री होती है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 है 10 वर्गमूल 3 मीटर
ऊंचाई वाली एक मीनार जो कि शिखर का भूमि पर उस मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनको बताइए। तो देखो 10 वर्गमूल 3 मीटर क्या है, ये मीनार है BC, और यहाँ से किसी बिंदु से ये 30 मीटर की दूरी पे है। यहाँ भी वही फार्मूला P/B 10 थीटा इक्वल टू P/B, इसकी वैल्यू हमने पुट करी, हमने काट दिया, 10 से कम 10, 10 दिया 30। ठीक है बच्चों, फिर हमने वर्गमूल 3 से 3 को काट दिया तो 1/√3 आया है, और 10 थीटा 1/√3 की वैल्यू थीटा में क्या होगी 10 30 डिग्री, तो थीटा का आंसर हमारा होगा 30 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, दो खंभों जिनकी ऊंचाई 16 मीटर और 10 मीटर है के शिखर एक तार द्वारा जुड़े हैं जिसकी लंबाई L मीटर है। यदि तार की 36 से 30 डिग्री पर झुकी है तो L की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो मीनार हमारा जो है AD 16 मीटर, दूसरा मीनार है BC 10 मीटर लंबी है, और ये मीनार का जो शिखर है ये D है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये तार है L मीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बच्चों, ये SBC और ये AE दोनों बिटवीन टू पैरेलल्स, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ये 10 मीटर का है तो ये भी 10 मीटर होगा। ठीक है बच्चों, और ये टोटल 16 का है, तो 16 में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो DE की वैल्यू क्या आएगी 6 मीटर। अब त्रिभुज DEC में चले जाएंगे, DEC में वही P/H का रिलेशन लगाएंगे। P/B की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें P की वैल्यू क्या दे रखी है 6 मीटर। ठीक है बच्चों, और L की वैल्यू क्या दे रखी है L मीटर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, तो हमने इसकी वैल्यू 6/L और sin 30 यानी P/H होता है बच्चों साइन। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो L की वैल्यू क्या आ गई 6 × 2 12 मीटर, हमारा 6 क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक पतंग समतल भूमि से 50 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, एक डोर से बंधी है जो 36 से 60 डिग्री कोण पर झुकी है, तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये AB ये ऊंचाई है, पतंग यहाँ पे है, 50 वर्गमूल 3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, और ये क्या है धागा है जो पतंग से बंधा हुआ है, और ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है भूमि से। तो आपको क्या करना है, इस धागा या डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ भी देखो ये परपेंडिकुलर बच्चों, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, यहाँ भी P/H का रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो P की वैल्यू क्या है 50 वर्गमूल 3, और ये H की वैल्यू नहीं पता, AC है ये। ठीक है, और ये sin थीटा के इक्वल होगा, sin थीटा नहीं, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू वर्गमूल 3/2 होती है बच्चों। तो यहाँ वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, AC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा 100 मीटर आ गया। इस तरीके से डोर की लंबाई 100 मीटर हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 को हम करते हैं। एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का वर्गमूल 3 गुना है। एक स्तंभ AB है, उसकी छाया की लंबाई ये उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, तो मैंने स्तंभ की ऊंचाई H मीटर मानी, और छाया की हो जाएगी वर्गमूल 3H, क्योंकि 3 गुना है ऊंचाई का। अब मैं इस ट्रायंगल में क्या करूँगा P/B का रिलेशन लगाऊंगा, P/B का, P हमारा H है, B क्या है वर्गमूल 3H, और P/B tan थीटा के इक्वल होता है, H से H कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, 1/√3 tan में क्या वैल्यू होती है इसकी 30 डिग्री, तो हमारा थीटा का आंसर थीटा जो है 30 डिग्री हो जाएगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 9 है बच्चों, यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 50 मीटर हो। देखो हमारा बच्चों ये हमारा नाव है, ठीक है, और ये पुल है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर है, और पुल की ऊंचाई कितनी है 25 मीटर। ये पुल की ऊंचाई BC पुल है 25 मीटर। तो नाव का पुल से उन्नयन कोण बताइए। अब ट्रायंगल
ABC त्रिभुज ABC में गए, यहाँ भी P/B का रिलेशन लगाया, ये परपेंडिकुलर बेस, P/B tan थीटा होता है। P और B की वैल्यू दोनों सेम है, 25 मीटर काट दिया, एक आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 जो है tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, तो हमारा आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो नाव का फुल यूनियन कोण 45 डिग्री होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में P तथा Q पर खड़े हैं। दो व्यक्ति हैं ये P और Q, ठीक है। मीनार के बीच में हमारा AB है, 60 मीटर की ऊंचाई है, विपरीत दिशा में खड़े हैं। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति बनाइए। बच्चों इसमें सिर्फ आकृति बनानी है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं करना। अगर सॉल्यूशन करना चाहो तो आप अपने आप करके देखना, ओके। तो बच्चों इसमें सिर्फ चित्र बनाना था, मैंने चित्र बना दिया है। तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट जो है 41 मैथमेटिक्स 10th क्लास की हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।